एक जनी रही रानी। तो राजा रानी कोनो संतान ना रही। ये वजह से राजा रानी बहुत दुखी रहा। कहाँ से भाई उनके इतना बड़ा साम्राज्य रहा, धन दौलत की कमी नहीं रही, और राजा बहुत अच्छा रहन, दानी रहन, प्रतापी रहन, सब कुछ अच्छा रहा। उनके धर्म करते रहन, कुल करते रहन, लेकिन भाई संतान ना रही। ये वजह से बहुत संकट में रहन कि जब हमरे बाद हमरे राज्य की देखभाल करे वाला के होए भाई, और जब हम ना रहा तो प्रजा के देखभाल करे, इतना बड़ा साम्राज्य बा ओकर के देखभाल करे। ऐसे एक दिन के बाद राजा रानी लेटा रहन, रात के समय रहा, आपस में दोनों जने ये बात करत रहन। राजा कहत रहन कि हे रानी, अब इतना बड़ा संकट हमरे ऊपर काहे काहे कि हमरे को संतान ना बा। हम तो अपने जान भरे में कोनो ऐसन ही गलत काम ना करी, अच्छे करी है। रानी कही हे राजन, एक जन्म में तो तू अच्छा करते, हम अच्छा करते, संभवता पूर्व जन्म की कमाई हो, पूर्व जन्म में हमसे सबसे कुछ गलती भय रही हो। अब काव कही जाए, बेचारे यही कुलापन आपस में बातचीत करत, सोचत, चिंता करत, पता नहीं कब झपकी लाग गए। तो जब इतना चिंतित रहे और सब बहुत अच्छे स्वभाव के रहे, पूजा पाठ में भी सबके मन लागत रहा, तो दानी धर्मी रहे, नाते से अवसान माता उनके ऊपर कृपा की। तो सपने में आई रानी सपने में आई, कहीं हे रानी, तू सारी चिंता छोड़ दे, आज के 9वें महीने तोरे एक सुंदर पुत्र पैदा हो, लेकिन तू हमका बुलायो ना, अवसान माई ढुंढुरिया जरूर कराए। कहीं ठीक बा, आँख खोल के झटक उठ के बैठ गई। राजा जगाई, कहीं हे राजा, ऐसे हम सपना देखे। राजा कहें चुप रहा, यह अपनी बतला दो, यही महाराज का देखे हुआ है, जवन जे बात करा तो वही सपना अपन देखा है भाई। नाते से अब एका चुपचाप से सो जा, और हम अपना परेशान करा, अपनों में परेशान हुआ। सपना है, आप बोली टूटी है, सपना कौन मतलब ना। लेकिन रानी दिमाग में की लागत बा कि कुछ ऐसे बात तबे सपना भाई देखे में बड़ी माई के रूप में अवसानी मैया आए। तो सदैव जब है तो उनका याद रहा। धीरे धीरे समय एक आध महीना बीता, उनका एहसास हुआ कि गर्भ में उनके बच्चा आएगा। तो रानी बहुत खुश हुई, राजा को बताए, राजा बहुत प्रसन्न भैन, पूरे महल में नगर में अपन धूमधाम बाजा गाजा अपन सब कुछ करवाए, भाई प्रसन्नता हुई। 9 महीने बाद जब एक सुंदर पुत्र पैदा भय, तब फिर भाई खूब धूम धड़ाका कहन, खाना पीना नाच गाना का आयोजन सब कुछ कहन। लेकिन 9 महीना जात उनके बुलाई अवसान मैया एक बुढ़िया माई के वेश में जहाँ कपड़ा पहन के अपन आई। सोचिन कि भाई का पता याद बा कि नहीं याद बा, चला याद धराई। तो आई तो अपन जो है वहीं बैठी, तो सब देखे क्यों नौकर चाकर राजा कर कहन कि बूढ़ी माई कहो तुमका चाहिए, के हो तुम? कहीं हम रानी से मिले एक बार, हमरा कुछ ना चाहिए, रानी से हमरा कोनो काम बा। तो नौकरे गए जो है रानी से कहन और राजा से कहन। तो राजा कहन जा कह जा, वही रानी लड़किया बच्चा पैदा बाबा, और रानी परेशान है, वही केहू से न मिली। तो नौकरे अपन चला गए, और वो चली गई भाई अवसान माई अपन कुबरी के थकी। ओकरे बाद फिर जब बरही है तो फिर अपन घर जलसा भर खूब बढ़िया राजा महाराजा रहबे के मोहर सखी सबका बांटत रहे, खूब बढ़िया बढ़िया खाना पीना बनवाए रहे। फिर वह आई, तो फिर जब वो आई तो फिर सब पूछे न करे, कहन कि भाई का चाहिए तुम्हें, कुछ क्यों आए रहे, कुछ ना चली गए, और फिर तू आए हो का चाहिए तुम्हें। और राजा बुलाई न करे, कहन देखा है बूढ़ा आवाज ही कुछ खाती पीती नहीं। तो राजा कहन बूढ़ी माई तो का चाहिए, जोन चाहत हो तो तू खा। कहीं हाँ हमको कुछ चाहिए, हमारा कुछ हिस्सा बाए हमारा। और राजा कहन कि अब कौन हिस्सा तोहार को, भूख पुरनिया हो, इतना बढ़िया बढ़िया खाना पीना बना बैठ जा, चाहे जोन खा पिया ले जा। तो कहीं हमें खाना पीना ना चाहिए, हम खाली लाई गुड़ और चना खाई। तो राजा कहे न तो का लाई गुड़ चना कहाँ से इतना बढ़िया बढ़िया बना, तो का लाई गुड़ चना चाहिए, जब बाटी तू। तो कहे कि तू रानी बुलाए दा, रानी से हमसे कोनो बात भर बा, और हमार कोनो हिसाब बाकी है रानी से, तो रानी बुलाए दा। तो राजा कहे न वही रानी न मिल पाई है, वही उनके लड़किया बच्चा भब्बा वही आज बरही है, धूम धड़ाका हो, दो दीजी है यहाँ जो ना मिल पाई है, जा फिर पाती। फिर चली गई ऐसे ऐसे, फिर समय बीता, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, फिर एक आई गोश्त धरा, फिर ऐसे
सब कहे लागे फिर मांगी कहीं मार हिस्सा बा। तो जो नौकरे रहे राजा के उनके सबका बहुत गुस्सा आया। सब कहे भाई बार बार बुढ़िया आवा तो हिस्सा मांगे और कुछ ना खात लाई गुड़ चना मांगे थे। अब राज दरबार में इतना अच्छा 56 भोग बनत है, यहाँ लाई गुड़ चना थोड़ा जरा बा फिर लौटाए गए भाई। कहीं जब कहियो लाई गुड़ चना हुए थे आई। अब धीरे धीरे लड़कियां सयान हुई है, शादी क्यों की हुई। अब शादी तय अब बारात जब निकले लाल तो फिर बुढ़िया माँ एक बेस सानी मैया को पटा पुरान कपड़ा पहन के और मुहे में गुड़ और चना लपेटा रहा और सोटी लेके आई हुई राजा के दरबार में जो मेन दरवाजा रहा मैं हारी बैठी। अब फिर नौकरे पूछन बुढ़िया माई तू काहे आवत उधारदार, तू हम देखा था आज काफी साल से आवत हो, कुछ तू ले तू ना का बात तो का चाहिए। कहीं बस भैया हमें लाई गुड़ चना चाहिए करे और कुछ ना चाहिए। तो नौकरे बिगड़ गए कहन तो का लाई गुड़ चना चाहिए तू आए हो राजा महाराजा है इनके में अपना 56 भोग बना तरह तरह व्यंजन बना बा और कपड़ा ले ले लत्ता ले ले जौन भी तोका चाहिए हीरा मोती ले ले लेके तू जा लाई गुड़ चना है ना दुकान क्यों है बाह पकड़ के भगा दे बात खींच ले। और जब माँ पकड़ भगा दे भाई इतना अपमान के हैं कितना दिन से बर्दाश्त कर चली आई और सानी मैया बड़ा कष्ट है बहुत कुपित हुई है। अब राजा पालकी राजकुमार की पालकी जात रही वहीं जब जंगल में पहुंची तो तू ढकुलाही रही वही ढकुलाही में से बुढ़िया माई के रूप में वह मुझसे निकली और कहारन से कहीं ये भैया तनकी हम दुल्हवा देखब दिखाए दे डोलिया उतार दे। तो कहारे कहन की इस डोली हम बीचे में पालकी उतारब ना तो राजा से कहन की इसी बुढ़िया कहा दी आ राजा कहन बूढ़ पुरनिया है देखे चाहत है दिखा राजा कहन उतार दी। अब उतार देन पालकी तो बूढ़ा आई डोलन छुई के उनका देखी सुनी और बाद जैसे गई जैसे बेहोश हुई। जब पालकी में दूल्हा बेहोश हो गए तब कहारे कहन अरे वो बुढ़िया छुए सिरके सुहे कुछ कहे सु जादूगरनी रही और दौड़ा बकरा पकड़ा होगा कहां के हुई बुलावा उहर ठीक करे सब दौड़े न तो है अदृश्य हो गई माता नहीं उनका के पकड़ पावा क्यों पकड़े ना हो। अब वो अदृश्य हो गई अब का और तुम्ही में इतने पंडित रहे कहन की जो ब्याह हुआ कर जाता कहन की वो कोनो जादूगरनी उड़नी ना रही वो कोनो तोहार सब मनौती मान बाटे रानी सबने पूछा और वही कारण से वो कोनो देवी भगवती है और ऐसी आई भवा और यही नाते दुल्हा कैसे भागा रानी से का पूछा। हाँ तब राजा कहन उनका याद आई जो सपना कहन सही कहा थे आप जब हमरे संतान ना होत रही तो रानी सपना देखे रही राती में औसानी मैया के रूप बूढ़ी मैया के रूप में औसानी मैया आए रही और कह रही तोहरे पुत्र होए लेकिन तू दुल्हनिया जरूर चबुआए देगी लेकिन हमरे सब एकदम भुलाएगी और उठे गलती है। अब ये बार बार जो हमरे घरे आवत रही वो औसानी मैया रही लाई वो चना मांगत रही लेकिन हमका सबका याद ना पड़ा हम सब जान ना पाए हमरे सबसे घोर पाप बाबा और वही लागे विनती करे लागे है वो सानी मैया क्षमा करा तुरंत अपन दूत भेजन राजमहल का रानी बताएं रानी तुरंत सुहागिन न्योती बुलाए के भाई कोनो चीज की कमी तो रही ना तुरंत औसानी मैया दुर्दुरिया चबुआई औसानी मैया से माफी मांगी। अब जब औसानी मैया से माफी मांगी दुर्दुरिया चबुआई तो औसानी मैया तो भाई बड़ी दयालु है तुरंत माफ कर दी लड़कियां ठीक हो गए। फिर बारात आगे बढ़ी घर में अपन अच्छे से धूमधाम से राजा के बेटवा को ब्याह है फिर दुल्हन लेके वापस आए। जब वापस आए दुल्हन लेके राजा के बेटवा तो अपन रानी फिर से पूरे नगर के सुहागिन को बुलाए के और सानी मैया का दुर्दुरिया चबुआई उनके आसपास पाठ अच्छा हो गया सब कुछ उनके घरे में अच्छा हो गया। तो एक बार सब प्रेम से बोला महारानी की जय।